हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनीबान और मैं लेके आया हूं आपके लिए अनदर पीका कार्ड टैरो रीडिंग। और ये रीडिंग मैं करूंगा माँ काली के ब्लेसिंग्स के ऊपर कि कौन से नए पथ आपको बुला रहे हैं। ओके, आपके लिए माँ काली कौन से नए पथ को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वही हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और डिस्क्लेमर, मैं और कोई भी सोशल मीडिया पे अवेलेबल नहीं हूँ, सिर्फ यूट्यूब में वीडियो अपलोड करता हूँ। कोई भी रिचुअल्स अगर करता हूँ तो यूट्यूब में करता हूँ, ना ही मैं कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ, ना ही मेरा कोई वेबसाइट से, ना ही मेरा कोई अलग फ़ोन नंबर्स है। ये सब मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ और ये सब नहीं है। ओके, सो स्कैम एंड फेक प्रोफाइल से बचिए, सिर्फ यूट्यूब में ही वीडियो को देखिएगा। एंड काली माँ को स्मरण कीजिएगा एवरी टाइम जब भी आप रीडिंग को देख रहे हो। ओके, कलेक्टिव है, जो जो चीज़ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। एंड लास्टली, अब आप सभी लोग इंट्यूटिव हो गए हो क्योंकि काफ़ी सारे दिन से आप रीडिंग को देख रहे हो। सो डरिए मत, जो भी कार्ड को मन से पसंद आएगा फर्स्ट लुक पे वही कार्ड को चूज़ कीजिएगा। वीडियो को पॉज करके मेडिटेट भी आप कर सकते हो, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये क्वेश्चंस मैं पीका कार्ड में काफ़ी ज़्यादा फेस करता हूँ कि कैसे पाइल को चूज़ करें। वेल, ये तो आप ही को चूज़ करना है, बिकॉज आपको बिलीव रखना है, विश्वास रखना है कि जो आपके लिए इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशंस को ही यूनिवर्स आपको सुनाएंगे। सो इंट्यूटिवली रीडिंग को देखिएगा। लेट्स सी कि इस टाइम पे माँ आपके सामने कौन से पथ को लेके आ रहे हैं। ओके, ये मेरे हैंडमेड ओरेकल्स है, सभी से रीडिंग करूँगा। लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली काली के पापोहारिणी धर्म कामर्थ मुख दे देवी नारायणी नमस्ते। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। ओके, फाइल सिलेक्शन कर लेते हैं। ओके, सो माँ बता दीजिए फर्स्ट फाइल, सेकेंड एंड थर्ड। सो ये रहा तीनों पाइल। अब हम लोग धीरे धीरे डिस्क्लोज करेंगे। ओके, सो पाइल नंबर 1 महाकाली माँ चूज कीजिएगा। महाकाली माँ को अगर आप पसंद कर रहे हो तो। पाइल नंबर 2 शमशाना काली माँ, शमशाना काली माँ को चूज कीजिएगा अगर आपको शमशाना काली माँ के ये लुक्स पसंद आ रहे हैं, एनर्जी पसंद आ रहे हैं। एंड थर्ड कार्ड है दुर्गा काली माँ। सो अगर ये कार्ड आपको पसंद आ रहे हैं तो आप ये रीडिंग को क्लीन कर सकते हो, इस फाइल को चूज कर सकते हो। नंबर है 11, नंबर है 1 पाइल नंबर 2 का, एंड पाइल नंबर 1 का नंबर है 16। सो अगर आपके बर्थ मूल अंक जो है न्यूमेरोलॉजी, अगर आप नंबर 1 पर्सन हो, नंबर 6 पर्सन हो, नंबर 7 पर्सन हो तो आप पाइल नंबर 1 को चूज़ कर सकते हो। न्यूमेरोलॉजिकली अगर आप नंबर 1 के पर्सन हो आप पाइल नंबर 2 को चूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप काइंड ऑफ काली माँ का भक्त हो, आपको ब्रेक थ्रू चाहिए तो आप पाइल नंबर 2 को चूज़ कर सकते हो। एंड ये कार्ड नंबर 11 अगर आप ज़्यादा देख रहे हो या फिर नंबर 2 अगर आपका मूल अंक है तो आप ये कार्ड को चूज़ कर सकते हो। सो लेट्स सी इस टाइम पे आपके लिए ये तीनों कार्ड्स हैं। और ओके, नाउ मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगा। टाइम स्टैम्प पे मैं टाइमिंग दे दूँगा, आप वहाँ से डायरेक्टली जंप कर सकते हो। तो चलिए पाइल नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1। तो अगर आप महाकाली माँ को चूज़ किए हो इसका मतलब है कि आप डेफिनेटली एक मैनिफेस्टेशंस को चाहते हो, बट
नॉलेज गेन करना चाहते हो, क्लैरिटी चाहते हो, ब्लेसिंग्स चाहते हो, माँ के साथ कनेक्ट कर रहे हो, हाईली स्पिरिचुअल हो, महाकाली माँ आपके मन में जो तूफान चल रहे उसको शांत करवाएंगी। और इस टाइम पे महाकाली माँ के साथ जो आपका संजोग है ये इसीलिए है क्योंकि आपको एक ग्रेट पावर की ज़रूरत है, ग्रेट नॉलेज की ज़रूरत है, आपको अपने ताकत को बढ़ाने की ज़रूरत है, आपको अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने का ज़रूरत है, सेल्फ एस्टीम को मतलब जो आत्मसम्मान है उसको बढ़ाने का ज़रूरत है। और महाकाली माँ आपको एनलाइटमेंट प्रदान करेंगे, आपको एनलाइटेंड करेंगे एंड आपको शक्ति बढ़ाएंगे, आपके अंदर मन का शक्ति हो। और डेफिनेटली आपके अंदर माँ एक भक्ति को लेके भी आ रहे हैं। लेट मी सी कि नए पथ के लिए माँ क्या इंडिकेट कर रहे हैं। ओके माँ, मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या मैसेज प्रोवाइड कर रहे हो? ओके ओके ओके, so the first message is Srishti Kali Ma, second message is Rudra Kali Ma, and third message is Ramana Kali Ma. Well, this is so good. And let me see, Shiv Shakti ka blessings. Okay. Santantar ka Bholenath and Vikshantana. Okay, that is good. अब इस टाइम पे आपके लिए डिवाइन क्लू को मैं भी देख लेता हूँ कि कौन सा डिवाइन क्लू का बात माँ कर रहे हैं। और डिवाइन क्लू आया है रिक्रिएट योर रियलिटी, एंड कौन से एनर्जी के साथ आप अभी कनेक्टेड हो, स्पेशली कौन से एलिमेंट्स आपके साथ काम कर रहे हैं। ओके, एंड द एलिमेंट इज कुब्जिका कालीमा, इट्स अर्थ एलिमेंट। नाउ इट्स ऑल क्लियर। एंड लास्ट, कौन सा डिवाइन टिकट आपको माँ प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, एंड द टिकट इज यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम साइकिक अटैक, you are protected from psychic attack. Yes, that's what you are looking for. So बात साफ है कि आप कहीं ना कहीं डर रहे थे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे ले, फ्यूचर को कैसे लेके जाए, फ्यूचर में क्या है। काइंड ऑफ मैं देख सकता हूँ कि आपके मन का जो डर है वो फ्यूचर रिलेटेड है, वो आपके करियर हो सकता है, लव लाइफ हो सकता है। और महाकाली माँ एक चीज़ नोटिस की है कि एक प्रॉब्लम खत्म हो रहे हैं तो दूसरे प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहे हैं, दूसरे प्रॉब्लम खत्म हो रहे हैं तो तीसरे प्रॉब्लम। कभी आपका मन शांत नहीं हो रहे हो सकता है स्लीपलेस नाइट, एंजाइटी अटैक, डिप्रेशंस काइंड ऑफ आप फेस किए हो। बट मैं एक चीज़ डेफिनेटली यहाँ पे फील कर सकता हूँ, महाकाली माँ एक डुअलिटी का बात बोल रहे हैं। लाइक आप लोगों के सामने दिखा रहे हो बहुत स्ट्रॉन्ग, बट आप जब घर लौट के आ रहे हो तब आप बहुत लोनली फील कर रहे हो। तो काइंड ऑफ यहाँ पे देख सकता हूँ महाकाली माँ जो चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यू नो आप बहुत ज़्यादा थक चुके हो, बहुत थकावट आप महसूस कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि ये एक्टिंग करते काइंड ऑफ आप बर्न आउट हो गए हो। कोई ऐसे साथी नहीं है जिसके साथ आप शेयर कर सको, कोई ऐसे पर्सन नहीं है जो आपके दर्द को समझ सके, कोई ऐसे एनर्जी नहीं है जो आपको रिफील कर सके। लाइफ बहुत मोनोटोनस पैटर्न में बंद हो चुका है एंड आप चाहते हो कि कुछ नए चीज़ आए, कुछ नई चीज़ आप सीखे, कुछ नए चीज़ के बारे में पता चले। एंड यू आर सो स्टक इन दिस सिचुएशंस कि किसके पास जाए, किसको विश्वास करे, आपको कुछ भी आइडिया नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव ख्याल, नेगेटिव सोच, नकारात्मक ऊर्जा काइंड ऑफ आप फील कर रहे हो। डेफिनेटली यहाँ पे आपके ऊपर कुछ ना कुछ साइकिक अटैक हुए थे या फिर किसी पर्सन के साथ कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुआ था, या फिर कोई पर्सन जानबूझ के इतना नेगेटिव तरीके से आपको ट्रीट किया है, इतना नेगेटिव कमेंट पास किया है, इतना बुरी तरीके से आपके साथ बिहेव किया है कि आपको अपनी ज़िंदगी से भरोसा उठ चुका है। आपको ऐसा लगता है कि ऐसी ज़िंदगी जीने से तो अच्छा है कि चले जाए इस दुनिया से। ऐसे सिचुएशंस में सृष्टि काली माँ आपको बोल रहे हैं कि योर सोल नीड्स अ बैलेंस। आपके परमात्मा को एक बैलेंस चाहिए। किसका बैलेंस? आपको
एक सोच लेके चलना है कि कोई भी सिचुएशंस परमानेंट नहीं है, कोई भी सिचुएशंस परमानेंटली नहीं रहता है। अगर आप ईश्वर पे भरोसा करते हो, माँ काली पे भरोसा करते हो, तो इस पूरे मोनोटोनस जर्नी को एज एन एक्सपीरियंस की तरह ले, कि जैसे कि एक कैटरपिलर बटरफ्लाइज का ट्रांसफॉर्मेशंस। अभी आप कैटरपिलर हो, अभी आपको हर छोटे छोटे चीज़ के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है, बट सृष्टि कालिमा मतलब है कि अगर आप चीज़ों को फील कर पाते हो, विश्वास करते हो, भरोसा करके आगे चलते हो, पुश करके आगे बढ़ते हो, तो डेफिनेटली आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस मिलेगा। हो सकता है कि लाइफ में वो स्टेबिलिटी नहीं मिल रहा है और आपको माँ स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। स्टेबिलिटी मतलब एक अच्छा जॉब या फिर अच्छा रिलेशनशिप नहीं, स्टेबिलिटी मतलब जब आप अपने मन के अंदर शांत होके कोई भी काम को शांति से कर सकते हो, जब आप विदाउट फीलिंग डिस्टर्ब्ड आप फोकस कर सकते हो, जब आप डिस्ट्रैक्शन से हट के कुछ अलग चीज ट्राई कर सकते हो। एंड स्टेबिलिटी मतलब नाउ यू आर गोइंग टू फील फ्री, लाइक जितना डेंजरस सिचुएशंस आपने देखे हो उतना डेंजरस सिचुएशंस नहीं रहेगा। अब धीरे धीरे सिचुएशंस एक पॉजिटिव टर्न लेंगे और ये पॉजिटिव पथ आपको काइंड ऑफ एक नए डायरेक्शंस की तरफ लेके जा रहे हैं। सो ऐसा हो सकता है कि आप जॉबलेस हो, अचानक जॉब चला गया, अचानक रिलेशनशिप पे ब्रेकअप हो गया, अचानक घर वालों के साथ बहुत ज़्यादा डिस्टेंस क्रिएट हो गया, अचानक आप जिस जिंदगी को जानते थे वो बदल गया। अब धीरे धीरे एक नए चेंज आपको एक नई दिशा पे लेके जा रहे हैं। सो द फर्स्ट चेंज माई इज इंडिकेटिंग दैट अ स्टेबिलिटी, लाइक एक स्टेबल जॉब या फिर एक स्टेबल सिचुएशंस, एक स्टेबल रिलेशनशिप, एक स्टेबल जिंदगी। सेकेंड, रुद्रा कालिमा। इस समय पे आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो और आप अपने डाउट्स को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हो। वेल, हम सब ही लोग डाउटफुल हैं। इस पर्टिकुलरली इस 2024 में कोई डाउट फ्री होके नहीं जी रहे हैं। सो इसमें क्या है, जो लोग सक्सेसफुली आगे बढ़ रहे हैं वो अपने डर को नहीं, अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, वो अपने डाउट्स को नहीं, अपने भक्ति के ऊपर भरोसा कर रहे हैं। तो इस टाइम पे आपको सरेंडर करना ही है। जो भी अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स है, जो भी अनरिजॉल्व सिचुएशंस है, माँ काली वो सिचुएशंस को हील कर देंगे। माँ काली अपने पावर से उस नेगेटिविटी को हील कर देंगे। थर्ड है रमना कालिमा, एंड द रमना कालिमा इज सेइंग you need to learn spiritual intimacy. Sacred love is the highest devotions. Now spiritual intimacy मतलब क्या है? जब आप अपने शरीर के अंदर डिवाइन प्रेजेंस को फील कर पाते हो, जब आपको जो मास कंडीशनिंग है, जो आपको सिखाते हैं कि चलो मंदिर जाओ, रिचुअल करो, एक बहुत बड़ा चढ़ा के कुछ पूजा करो, तभी जाके आपका पूजा सक्सेसफुल होगा, तभी हवन करो, तभी जाके आपको कुछ मिल सकता है। जब ये सब मास कंडीशनिंग से हट के आप अपने ओरिजिनल ऑथेंटिक सोल पर्पस को फॉलो करके चलोगे, कोई भी चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो ना करके अपने विश्वास के साथ, अपने भरोसा के साथ, जिस तरीके से आप माँ के साथ कनेक्टेड हो, उस इंटीमेसी के साथ आप आगे बढ़ोगे, तब जाके आपको रियलाइज होगा कि आप और डिवाइन में कोई फर्क नहीं है। सो द न्यू पथ जो माँ आपके सामने लेके आ रही है, उस पथ पे आप अपने अंदर डिवाइन प्रेजेंस को फील करोगे। आपके वजह से लोगों की जिंदगी बदलेंगे, आप डिवाइन का मैसेंजर बनोगे। हो सकता है कि आप एक हीलर बन रहे हो, बहुत बार सोचे हो, बहुत नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचे हो, बहुत कुछ ट्राई किए हो सकते है कॉर्पोरेट जॉब ट्राई किए हो, बहुत अलग अलग जगह पे ट्राई किए हो, बट कुछ नहीं हुआ। फाइनली यू आर चूजिंग वन पथ विच इज very very authentic. So Ramana Kalima is now bringing that original path in your life. So ये पथ जो आपके आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, ये पथ जो आप आसानी से समझ सकते हो। वेल, हर पथ में डिफिकल्टीज होगा, बट इस डिफिकल्टीज को आप झेल पाओगे, इस डिफिकल्टीज को आप समझ पाओगे, इस डिफिकल्टी से आप और स्ट्रांग बनोगे। सो कहीं ना कहीं इस टाइम पे माँ काली का प्राइम फोकस है कि स्टेबिलिटी आ रहे हैं और आप अपने डर को हटा रहे हो, एंड डेफिनेटली आप अपने यूनिक वे में अपने सोल पर्पस को डिस्कवर कर रहे हो। ये सोल पर्पस आप चूज कर सकोगे, बिकॉज नाउ यू आर गोइंग टू बिकम
वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन में बदल जा रहे हो। आपके अंदर वो डर नहीं होगा क्योंकि आपके खोने के लिए कुछ नहीं है। आपको लोगों के साथ एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा बिकॉज आपको पता चल रहा है कि जो लोग आप कंसिडर कर रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन, एक्चुअल में ये लोग इंपॉर्टेंट नहीं है। और आपके सामने एक चीज़ बहुत क्लियर है कि आप और डिवाइन एक हो। इसका मतलब क्या है कि आप जितना साफ रहोगे, जितना पॉजिटिव अंदर से रहोगे, उतना ज़्यादा डिवाइन के साथ आपका कनेक्शंस बढ़ेगा। एंड आने वाले टाइम पे जो नए बिगिनिंग के पास आप जा रहे हो, वो बिगिनिंग इतना पावरफुल होंगे कि आप आपको कोई टच नहीं कर सकता है, आपको कोई भी पर्सन रोक नहीं सकता है। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि बहुत जेलेसी आप फेस किए हो, बहुत रिजेक्शंस आप फेस किए हो, बहुत ज़्यादा लोग आपको क्रिटिसाइज किए हैं, स्टीरियोटाइप के तरीके से वो लोग आपको जज किए, आपको स्टीरियोटिपिकल पर्सन के तरीके से जज किए हैं। बट इससे आपको और फर्क नहीं पड़ेगा। आप जवाब दोगे, आपको मौका मिलेगा, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और किसी को जवाब देने के लिए, किसी के साथ फाइट करने के लिए नहीं, खुद को एस्टैब्लिश करने के लिए। आई थिंक इस टाइम पे आपके लाइफ में एक ऑथेंटिक टर्न आ रहा है, और वो ऑथेंटिक टर्न एक लॉन्ग टर्म, ओरिजिनल, सेफ, सिक्योर पथ होगा। देन सुल्तान का शिव शक्ति का मैसेज, शिव शक्ति is letting you to dream big, and Shiv Shakti is telling you to trust your prayers. And if you are looking for your true love at this time, then you will soon get the approval from the divine. So सुल्तान का means अगर आप अपने इमोशनल लाइफ के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, या फिर मान लीजिए कि लाइफ में कभी भी उस तरीके का अफेक्शंस नहीं मिला, फैमिली अफेक्शंस बोलो, प्यार बोलो, या फिर कम्युनिटी बोलो, अगर ऐसे आप अगर आपको कोई एक्सेप्ट नहीं किया लाइफ में, तो आपको एक्सेप्टेंस मिलेगा, अप्रूवल मिलेगा। सो आने वाले पथ डेफिनेटली इट कुड बी अ न्यू लव, इट कुड बी अ न्यू परिवार, शादी, इट कुड बी ऑल्सो अ वेरी सेक्रेट कम्युनिटी जहाँ पे लाइक माइंडेड लोगों के साथ आप बात करोगे। हो सकते हैं आप एक स्कूल ज्वाइन कर रहे हो सकते हैं आप साइकिक पथ ज्वाइन कर रहे हो, या फिर एक कम्युनिटी ज्वाइन कर रहे हो, दीक्षा मिल रहे हैं आपको, जहाँ पे आप ही की तरह लोग माँ के साथ जुड़े रहेंगे, या फिर आप ही के जैसे लोग कुछ नई चीज़ सीखेंगे। सो हो सकता है कि आपको अपने लाइफ का जो क्रिएटिविटी है उसको भी आप प्यार कह सकते हो, बिकॉज द थिंग यू लव मोस्ट, द थिंग यू कैन डू एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, you are definitely going to find that. So आपके सामने महाकाली माँ एक ऐसा पथ लेके आ रहा है जिसको आप प्यार करोगे। वो पथ लव का भी हो सकता है कि एक न्यू लवर, हो सकता है कि एक न्यू अपॉर्चुनिटी, हो सकता है कि एक न्यू ड्रीम अपॉर्चुनिटी, जॉब, प्रोजेक्ट, जिसको आप प्यार करोगे, जिसको आप प्यार से करोगे, जो आपकी आइडेंटिटी बदल देंगे, जिससे आपका एंड आपका परिवार का एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा। सेकेंड, वो लेना, शिव शक्ति इज इन्वोकिंग योर इनर चाइल्ड एंड शिव शक्ति इज टेलिंग यू टू बिकम सिंपल माइंडेड एंड कंपैशनेट टुवर्ड्स ऑल। और ये तभी होता है जब आप अवेकेंड हो जाते हो, मतलब जब आप अपने सोल पर्पस को ढूंढ पाते हो, तब आप दूसरों के लिए भी मदद करते हो कि दूसरे लोग भी अपना सोल पर्पस ढूंढ पाए। सो आई थिंक आपके सामने एक ऐसा पथ आ रहा है जहाँ पे आप खुद को मदद कर रहे हो अपने गोल को अचीव करने में, और दूसरों को भी आप अपना रास्ता दिखा रहे हो, लाइक एज अ हेरोफेंट कार्ड इन टैरो। So definitely you are going to become a healer, you are going to become a successful motivational speaker or an influencer or an industrialist or an entrepreneur or an actor, या फिर एक creative person, self-employed person। अपने बलबूते पे आप अपना पहचान को बनाओगे और अपने परिवार भी उस
मतलब आपके छत्र छाया में आ जाएंगे. सो यू आर गोइंग टू बिकम the first earning member, or you are going to become the first successful member of your family. Super successful. ऐसे successful कोई नहीं बना है, kind of. वो नए पथ का इशारा वहाँ कर रहे हैं. And lastly, Vikshantana is saying Shiv Shakti is rescuing you from exploitations, greed, temptations, and all other transcendent nature of the materialistic world. Now, removing casual approach and shallowness. अब क्या होता है ये casual approach और shallowness? क्योंकि देखो, आप डायरेक्शनलेस थे, आपको बहुत कुछ चीज़ करना था, बहुत प्रेशर था. उस प्रेशर के अंदर आके आप भी मास कंडीशनिंग को फॉलो करने की कोशिश किए और उससे क्या हुआ, नेगेटिव तरीके से अफेक्टेड हो गए. लोग एक्सप्लॉइट किया, लोग चीट किया, आप भी समझ नहीं पाए कि कैसे हो गया. अब जाके जब आपके अंदर वो दिव्य दृष्टि आ रही है, जब आपके अंदर वो ज्ञान आ रहे हैं, वो महाविजडम आ रहे हैं, महाकाली जो ज्ञान को दे रहे, तब आपको क्या लग रहा है कि ये दुनिया बहुत ही खूबसूरत है और इस दुनिया में आपको जिस तरीके से तरक्की मिल रहा है, इस दुनिया में आपको जिस तरीके से सोल पर्पस मिल रहा है, उसी सेम तरीके से आप दूसरों को मदद करेंगे अपने सोल पर्पस को फॉलो करने के लिए. उसमें आप ग्रीडी नहीं हो जाएंगे, उसमें आपके अंदर कोई टेम्पटेशंस नहीं आएगा. सो डेफिनेटली मैं देख सकता हूँ कि आने वाले टाइम पे आप बहुत चैरिटी कर रहे हो, या फिर आपके अंदर का जो विजडम है, जो ज्ञान है, उसको आप बांट रहे हो सकता है कि आप कोई NGO फॉर्म कर रहे हो, या फिर जो अनफॉर्चुनेट है, जो लोग एल्डर है, जिनके पास कोई परिवार नहीं है, या फिर जो लोग बचपन से स्पेशल है, आप उनको मदद कर रहे हो. सो आई फील लाइक दैट आने वाले टाइम पे आप बहुत जेनरस हो रहे हो, डाउन टू अर्थ हो रहे हो, लोगों को मदद आप कर रहे हो, आप सक्सेसफुल हो रहे हो, साथ ही साथ आपके जो दोस्त है, आपकी जो बिरादरी है, वो सक्सेसफुल हो रहे हैं. जो लोग सोचे थे कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप उनके लिए एक जवाब देंगे, आप उनको भी आप सहायता करेंगे जो आपको सपोर्ट नहीं किया. और डेफिनेटली ये जो नए पथ है, ये नए पथ आप जो डिस्कवर करोगे, आपको देख के बाकी लोग भी डिस्कवर करेंगे. सो यू आर गोइंग टू बिकम अ लाइट. एंड महाकाली माँ आपके लाइफ में सारे ऑब्स्टिकल्स को हटा रहे, और यहाँ पे बात आ रही है अर्थ एनर्जी. सो ऐसा है कि आप परिवार के लिए काम कर रहे थे, आपको लालच नहीं है, आपको करना पड़ रहा था बिकॉज आपको फैमिली को सर्व करना था, आपको फैमिली के प्लेट पे खाना ऑफर करना था. सो क्या होता है कि जब आप फैमिली के लिए कुछ करते हो ना, उसमें आप अपना जी जान लगा देते हो. बट वास्तविक रूप में अगर आप देखें तो आप एक सोलफुली स्पिरिचुअल पर्सन हो, आपको पैसे वैसे का कोई भी उतना ज़्यादा लालच नहीं है. बट व्हाट यू वांट कि आप अपने फैमिली को थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेशल केयर देना चाहते हो, आप उन लोगों को थोड़ा सा अच्छा लाइफस्टाइल प्रोवाइड करना चाहते हो. तो इसमें क्या है कि कुब्जिका माँ आपको बोल रहे हैं कि ठीक है, आप वो चीज़ कर पाओगे बिकॉज आप एक सेल्फलेस पर्सन हो. बट इस चक्कर में कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेशल लाइफस्टाइल, एक्स्ट्रा स्पेशल केयर के चक्कर में क्या हो जाता है कि हम लोग इस रैट रेस पे चले आते हैं और संतुलन खो बैठते हैं. तो विक्षंतना जो शिव शक्ति के अवतार है, वो आपको बचाएंगे कि ताकि लोग आपको एक्सप्लॉइट ना करें, ताकि आप कोई रॉन्ग ऑप्शंस को चूज़ ना करो. सो ओवरऑल क्या हो रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हो, इसीलिए रिक्रिएट योर रियलिटी का कार्ड आए हैं. ओके, सो मैं देख सकता हूँ कि फिर से कुछ चीज़ को स्टार्ट कर रहे हो. पहले आप वो काम को कर रहे थे और सक्सेसफुल नहीं हुए थे बिकॉज आपका ऑब्जेक्टिव जो था, आपका उद्देश्य जो था, आपका जो विजन था, शायद वो सिर्फ वो थोड़ा सा कैजुअल था. अब आप खुद को रेक्टिफाई किए हो, फिर से कुछ चीज़ को सोचे हो, सेकंड थॉट्स को दिए हो, और फिर से आप वही चीज़ को दोहराओगे और इस टाइम पे आप सक्सेसफुल होंगे. सो आई थिंक सम ऑफ यू आर गोइंग टू टेक सेकेंड चांस, किसी को दोबारा करने की कोशिश कर रहे हो. सम ऑफ यू आर वेरी अफ्रेड राइट नाउ. आप लोग अभी बहुत डर रहे हो क्योंकि आपको अभी भी वो पुश नहीं आ रहा है डिवाइन की तरफ से, और आपको मिल जाएगा. शायद ऐसा हो सकता है कि आप डिसीजंस लेने से डर रहे हो बिकॉज आपको लगता है कि परिवार क्या सोचेंगे, परिवार क्या बोलेंगे, क्योंकि आपके साथ परिवार का एक गहरा अटैचमेंट है और आप इस वक्त शायद उस रिस्क को नहीं ले पा रहे थे. अब वो रिस्क आप लेंगे.
अब अपना दिल को सुनेंगे, क्योंकि क्या हो रहा है ना कि आप सबका डिमांड फुलफिल करते करते थक जा रहे हो और आप खो जा रहे हो, आपका एनर्जी ड्रेन्ड हो जा रहे थे। अब आप उठ के खड़े होके सोल पर्पस को सर्व करेंगे, साथ ही साथ आप अपने फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी पूरे करेंगे। सो इट्स गोइंग टू बी अ न्यू पथ, जहाँ पे आपको स्टेबिलिटी मिलेगा, जहाँ पे आप अपने डर को हटा पाओगे, जहाँ पे आप अपने अंदर डिवाइन की एनर्जी को फील कर पाओगे, जहाँ पे आप अपना न्यू पैशन को ढूंढ पाएंगे, जहाँ पे आप बहुत सिंपल तरीके से लाइफ को एक्सेप्ट करेंगे एंड कंपैशनेट बन जाएंगे, डाउन टू अर्थ बन जाएंगे। एंड लास्टली, जो पथ एक्सप्लॉयटेशन से आपको बचाएंगे, जो पथ में आपको विक्टिम नहीं बनना पड़ेगा। सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी स्मूथ प्रोसेस। और महाकाली माँ आज आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि ये पथ आ रहे हैं। ओके, आपको फिर से दोबारा फ्रॉम द स्क्रैच कुछ चीज़ को स्टार्ट करना है, और ये शायद किसी किसी के लिए अनकंफर्टेबल सा लग सकता है, क्योंकि चेंज, हम सभी लोग चेंज से डरते हैं। और अगर आप चेंज को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपके लिए यही चेंज एक ब्लेसिंग्स बन जाते हैं। सो आज अगर ये रीडिंग देख रहे हो, आपके सामने एक पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं, उस पॉजिटिव चेंज में आप खुद को तोड़ के एक नए पर्सन में बदल दे रहे हो, एंड आप एक बहुत अच्छे लाइफस्टाइल को चूज़ कर रहे हो, बहुत डीप रूटेड सोल पथ को चूज़ कर रहे हो, कैजुअल अप्रोच को छोड़ के। इन शॉर्ट, यू आर ट्रांसफॉर्मिंग, यू आर बिकमिंग अ बेटर पर्सन। और वही बात माँ आज कह रहे हैं पाइल नंबर 1। इसी के साथ इस पाइल को ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा पाइल नंबर 1 एंड लिख दीजिएगा जय माँ महाकाली। पाइल नंबर 1 लिख के, अगर आप पाइल नंबर 1 को चूज़ किए हो, लिख दीजिएगा जय माँ महाकाली। मैं मिल रहा हूँ पाइल नंबर 2 पे। अगर आप पाइल नंबर 2 को भी फॉलो करना चाहते हो तो आइए, नहीं तो यहाँ पे आप वीडियो को स्किप कर सकते हो। चलिए, हाय पाइल नंबर 2। तो अगर आप समशाना माँ को चूज़ किए हो, इसका मतलब है कि लाइफ में एक पॉजिटिव चेंजेस माँ लेके आ रहे हैं, नेगेटिविटी से आपको विक्ट्री मिल रही है। सो आप जीत रहे हो। ऐसा हो सकता है ना कि ट्रिमेंडस प्रेशर, एंजाइटी, कॉम्प्लिकेशंस, कन्फ्यूजन्स आपके हाथ पैर को बांध के रखा था, एज इफ आप 8 ऑफ शोर्ड्स के एनर्जी में थे। लाइक आप एक जेल के अंदर बंद थे और वहाँ से माँ आपको खींच के बाहर निकल रहे हैं, एंड मतलब निकल के लेके आ रहे हैं, एंड यू आर कमिंग आउट फ्रॉम अ वेरी टॉक्सिक साइकिल, यू आर कमिंग आउट फ्रॉम अ वेरी बैड फेज। सो इस फेज में जो चेंज माँ लेके आ रहे हैं, वो चेंज तो डरावने हैं। लाइक आपको समझ में नहीं आएगा कि किस तरीके से चेंज हो रहा है। शायद हो सकता है कि आप डर रहे हो, बट आप ट्रस्ट भी कर रहे हो। एंड देन दिस वीडियो के अब क्या, व्हाट इज़ नेक्स्ट, क्या चेंज, कैसा चेंज, क्या होगा, लेट्स सी। समशाना माँ जब अपीयर करते, इसका मतलब है कि कुछ चीज़ एंड हो चुका है या फिर होने वाला है, एंड उसके बाद एक फाइनल न्यू बिगिनिंग, एक ट्रू रीबर्थ जिसको हम कहते हैं। लेट्स सी माँ पाइल नंबर 2 के लिए मैसेज दे दीजिए। ओके, 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 शिव शक्ति का मैसेज। ओके, सदाशिवा, वाओ, दिस इज गुड। हरिहरा, ओह, एक बार बाहर आ गए। असत्वामा, मैं एक डिवाइन क्लू को देख रहा हूँ। क्या डिवाइन क्लू आ रहा है?
accept your defeat first, celebrate your success last. Okay, this is the divine clue you have got. अब कौन सा एलिमेंट आपके साथ है बेसिकली, और ये है वाटर एनर्जी, काम कला कालिमा। एंड डिवाइन टिकट का अगर बात है तो आपको कौन सा डिवाइन टिकट मिल रहा है? ओके, लिसन एंड यू आर अलाउड टू रिसीव। ओके, 2 टिकट्स आपको मिला है। सो पाइल नंबर 2, दिस इज योर रीडिंग एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू गो नाउ। आपको मिला है स्थिति कालिमा, मृत्यु कालिमा एंड श्यामा कालिमा। ओके, नाउ यहाँ पे जो मैसेज आ रहे हैं वो है कुछ बिटर मोमेंट्स को आपने देखे हो एंड आपको चेंज करना है, पास्ट को लेट गो करके कोई नए अपॉर्चुनिटी के पास जाना है एंड यू आर इन बिटवीन। हो सकता है कि स्ट्रगल कर रहे हो, क्या सही क्या गलत। हो सकता है कि पास्ट के लिए वेट कर रहे हो कि पास्ट के जैसे अपॉर्चुनिटी मिल जाए, पास्ट के जैसे लाइफस्टाइल मिल जाए, पास्ट के जैसे कंफर्ट मिल जाए। नो, इस समय बहुत अनकंफर्टेबल सा है। ओके, ये समय में आप वो सुकून आपको नहीं मिल रहा है। हो सकता है ये पिछले 1 साल से चल रहा है। यू आर स्ट्रगलिंग, यू आर ट्रस्टिंग बट यू आर नॉट एबल टू ट्रस्ट। डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। जैसे कि क्याओस चल रहा है, हर टाइम पे आपको रोना आ रहा है, हर टाइम पे आपको बहुत बुरा लग रहा है और देख रहे हो कि सारे लोग कितना आगे बढ़ रहा है। और इस समय में स्थिति कालिमा आपको क्या कह रहे हैं कि इट्स ऑल अबाउट योर स्टेट ऑफ माइंड, काइंड ऑफ आपके माइंड सेट को आपको चेंज करना होगा, क्योंकि आपको अपना माइंड को काम करना होगा, क्योंकि माइंड अनकंट्रोलेबल वे में इधर उधर घूम रहा है। सो द थिंग इज यू आर स्ट्रगलिंग विथ योर माइंड, यू आर नॉट एबल टू फोकस। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो पढ़ाई में ध्यान नहीं है, रिजल्ट्स की ओर ध्यान है। हो सकता है बहुत टू मच इंटरनेट, टू मच लव लाइफ ओरिएंटेड थॉट्स, टू मच इमोशनल सैडनेस, लाइक यू नो क्या आ रहा है कि हो सकता है आप सिंगल हो बट आप अपने सिंगलहुड को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो बिकॉज यू आर लॉन्गिंग फॉर समवन एल्स। हो सकता है कि आप बहुत अमीर हो बट फिर भी आप अपने जॉब को एंजॉय नहीं कर रहे हो, आप एनवी हो रहे हो क्योंकि आपके पास समय नहीं है। हो सकता है कि यू आर जॉबलेस, बहुत स्ट्रगल कर रहे हो और उसके अंदर आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। सो नाउ द प्रॉब्लम इज कि आपके प्रेजेंट सिचुएशंस टॉक्सिक बन चुका है और आप खुद उस टॉक्सिक सिचुएशंस में और टॉक्सिसिटी भर रहे हो। जैसे कि जितना नेगेटिव आप सोचते हो, जितना नेगेटिव कमेंट आप करते हो, जितना नेगेटिव तरीके से आप अपने माइंड को चैनलाइज करते हो, उतना ज़्यादा नेगेटिव आउटकम आता है। सो यू नो क्या हो जाता है कि 2-3 रिजेक्शंस के बाद हम लोग सोच ही लेते हैं कि पता नहीं क्या होगा और तब से नेगेटिविटी कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं। जब शमशाना कालिमा आते हैं वो आपको एक ही मैसेज देते हैं कि जब तक आप डरोगे तब तक माँ आपको डराएंगे। जब आप डर को भूल जाओगे तब माँ आपको पॉजिटिव चेंज दे देंगे। सो इस समय मृत्यु कालिमा आपको बोल रहे हैं कि आफ्टर मेकिंग योर माइंड क्लियर, माइंड को क्लियर करने के बाद चेरिश योर लाइफ विथ न्यू होप, बिकॉज कुछ चीज़ रिलीज हो गया है या फिर कुछ चीज़ को माँ रिलीज किया है। वो कार्मिक रिलेशनशिप था, वो कार्मिक पैटर्न था, वो कार्मिक जॉब था। अब उसके बारे में रो के कोई फायदा नहीं है बिकॉज वो आपके लाइफ में नहीं रहने वाला था। एंड नाउ आपको एक नए होप लेके आगे बढ़ना है। सो इस समय में शायद वो होप आपके पास नहीं है बिकॉज आप इतना ज़्यादा गम में हो कुछ चीज़ खोने का कि आपको ये नहीं लग रहा है कि आपको आगे बढ़ना है। सो बेसिकली यू आर क्राइंग, यू आर क्रेविंग फॉर योर पास्ट बट वो पास्ट आपके लिए हार्मफुल है। श्यामा कालिमा क्या बोल रही है कि यू कैन बी जेंटल ऑल्सो कैन बी रूथलेस, टू चूज व्हाट योर माइंड सेज। मतलब क्या है कि हर सिचुएशंस में 2 पहलू आपको देखने को मिलेगा।
बट अगर आप ये सोच रहे हो कि समय आपके लिए वेट करेगा, तो गलत सोच रहे हो। यू हैव टू गो विद द फ्लो। इस समय में आप कोई भी नए जॉब, कोई भी नए पर्सन, कोई भी नए होप, कोई भी नए अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज आपको कुछ पर्टिकुलर चीज़ चाहिए जो आपको नहीं मिल रहा है ना। माँ आपको बोल रही है कि माइंड को क्लियर कीजिए। आप चीज़ों को बदल नहीं सकते हो, आपको चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, और एक्सेप्ट करके जहाँ पे आपको लगता है कि आप चेंज कर सकते हो आप करिए। बट जब तक आप मतलब कर सकते हो तो आप खुद को चेंज करिए। बट अगर आपको लगता है कि नहीं और आप चेंज नहीं हो सकते हो, तो काइंड ऑफ आपको अपना रास्ता बदल देना है। सो यू हैव टू चेंज योर वे। कुछ ऐसे प्रोसेस है जिस प्रोसेस को और आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हो। ऐसा हो सकता है कि एक कंफर्टेबल जॉब पे आप हो, बट आपको भी पता है कि यहाँ पे सैलरी नहीं मिलेगा, यहाँ पे ग्रोथ मतलब ग्रोथ यहाँ पे ही रुक जाएगा, आपको इसके बाद कोई ग्रोथ नहीं है। सो ऐसे कुछ पथ है जिस पथ से आपको इधर आगे आना है या फिर पथ को छोड़ के कहीं और ट्राई करना है। बट आप उस सोच से आपको डर लग रहा है कि और नेक्स्ट क्या है। हो सकता है कि आपका एज की वजह से आप डर रहे हो सकता है इनएक्सपीरियंस की वजह से डर रहे हो, या फिर नए इन्वायरमेंट की वजह से डर रहे हो। मृत्यु काली में एक चीज़ बोल रही है कि आप नए चीज़ को एक्सेप्ट करने से डर रहे हो, और वही वहाँ पे गलती आप कर रहे हो। बिकॉज अगर आपके जो नए पॉसिबिलिटीज़ होगा वहाँ पे अगर सिचुएशंस बहुत टफ होगा तब भी आप मुकाबला कर सकते हो, और सिचुएशंस आसान होगा तो आप मुकाबला कर ही सकते हो। सो श्यामा काली माँ आपको बोल रहे हैं कि आप खुद को ना जज मत करो, बिकॉज कहीं ना कहीं आप ऑलरेडी खुद को जज किए हो कि नहीं आप तो ये ऐसा नहीं कर सकते हो। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बैठा हुआ है इस पैटर्न को, नहीं आप गलत किए हो, या फिर आपके जैसे ये नहीं है, या फिर आप उस जॉब के टाइप नहीं हो, आप उस पर्सन के टाइप नहीं हो, आपको कुछ अलग चाहिए। ये वाले जो सेल्फ लिमिटेड थॉट्स है इसको हटाइए। श्यामा काली माँ आपको बोल रहे कि हर सिचुएशंस में लोग बदलते हैं, आप भी बदल जाओगे। चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखो। हो सकता है it's a high time to trust someone, it's a high time to accept something, it's a high time to change something, it's a high time to explore something new। क्या पता आपको blessings मिल जाए। ओके सो अभी शायद आप इधर रो रहे हो या फिर अंडर एस्टिमेट कर रहे हो खुद को। प्लीज डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, क्योंकि आप जीतोगे। हारे हो पास्ट में, बट आप जीतोगे। सो इसीलिए क्या कर रहे हैं, सदा शिवा इज सेइंग that Shiv Shakti is making you a truly kind soul, and Shiv Shakti is telling you to forgive your past and trust the divine faith। मतलब आप अपने पास्ट या फिर पेरेंट्स को फॉरगिव करो, या फिर आप अपने पास्ट को फॉरगिव करके धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करो, और ट्रस्ट इन द प्रोसेस। डिवाइन आपको संभाल लेंगे, डिवाइन आपके फ्यूचर को बेहतर बनाएंगे। सो ये जो नए पथ है, इस नए पथ पे आगे बढ़ने के लिए आपको रिलीज करना होगा कार्मिक बैगेजेस को, कार्मिक पास्ट को। एंड शिव शक्ति इज टेलिंग यू टू ट्रस्ट द वननेस ऑफ ऑल। शिव शक्ति इज मेकिंग अ डिवाइन यूनियन ऑफ टू एस्पेक्ट्स लाइफ, टू एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। मतलब क्या है कि श्यामा काली, हरिहरा, दीज टू कॉन्सेप्ट्स को आप देखिए कि हो सकता है कि पहले आप एक टाइप सोचते थे, एक टाइप के लाइफस्टाइल था, एक टाइप के परसेप्शंस था। अब जिंदगी बदल गया है, अब आपका परसेप्शंस बदल गया है, क्योंकि आप चेंज हो गए हो। मृत्यु काली वही चीज सिग्निफाई किए है कि आपके ओल्ड सेल्फ मर गया है, आपके ओल्ड पास्ट चला गया है, बट फिर भी आप बदल नहीं रहे हो। आपके सोल आपको पुश कर रहे, आपके बॉडी आपको कह रहे, आपके इंट्यूशंस आपको कह रहे, बट आप काइंड ऑफ खुद को रोक के रखे हो। चीज़ों को चेंज कीजिए, माइंडसेट को चेंज कीजिए, सिचुएशंस को चेंज कीजिए, घूमने के लिए जाइए, बाहर निकलिए, किसी के साथ बात कीजिए, कोई नए दोस्त बनाइए। ये जो एम्प्टीनेस है ये टेम्पररी है, और इस एम्प्टीनेस पे आप जीना बंद करो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि एक नहीं हुआ मतलब आप पूरी ज़िंदगी अकेले रहेंगे, या फिर आपको ऐसा लगता है कि नहीं जॉब ट्राई करना बेकार है, या फिर ऐसा लगता है कि अगर कुछ चीज़ नहीं मिलेगा तो ज़िंदगी खराब हो जाएगा। नो, आप एक मल्टी डायमेंशनल पर्सन हो, और शमशाना काली माँ आपको बोल रहे कि
आपके लिमिटेड परसेप्शन सिर्फ लिमिटेड चीज़ें देखते हैं, बट डिवाइन के परसेप्शंस बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। सो श्यामा काली माँ आपको बोल रहे कि आप जेंटल भी हो सकते हो, रूथलेस भी हो सकते हो, एंड हरिहर आपको बोल रहे कि लाइफ के एस्पेक्ट्स डिफरेंट है, आपको पता नहीं आपके अंदर क्या छुपा है। ओके जब तक आप ना नए एनर्जी को एक्सेप्ट करोगे, जब तक आप ना नए चीज़ को एक्सपीरियंस करोगे, तब तक आप लाइफ के मिस्ट्री को समझ नहीं पाओगे। आपके अंदर एक हीलर छुपा हो सकता है, आपके अंदर एक टीचर छुपा हो सकता है, आपके अंदर एक डांसर छुपा हो सकता है, आपके अंदर एक ट्रैवलर छुपा हो सकता है, बट जब तक आप खुद को उस बॉक्स पे नहीं लेके जा रहे हो, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। सो इट्स अ हाई टाइम टू रिलीज योर पास्ट परसेप्शंस, पास्ट के जो भी कॉन्सेप्शंस था, पास्ट में जो भी आपका लिमिटेड थॉट्स था, उसको हटाइए एंड नई चीज़ समझने की कोशिश कीजिए, नए तरीके से चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। कुछ चेंज तो आपको करना है, कुछ माइंडसेट को चेंज करना है। आप अभी भी उस पुराने माइंडसेट पे नहीं रह सकते। ओके मेंटरशिप आप कर सकते हो, या फिर किसी के पथ को फॉलो कर सकते हो, या फिर यूनिवर्स आपको जो साइन दिखा रहे, जो भी ऑप्शंस आपके सामने दिखा रहे, उसको ट्राई कर सकते हो। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके सामने चीज़ें हैं, बट आप इतना ज़्यादा पास्ट में खोए हुए हो कि आप नए चीज़ों के बारे में, नए होप, नए लाइफ के बारे में सोच नहीं पा रहे हो बिकॉज ऑफ योर ओल्ड अटैचमेंट। जैसे कि नए घर में आप आए हो, बट आपका मन है पुराने घर में। जैसे कि नई जगह पे आए हो, बट आप पुरानी जगह को मिस कर रहे हो। नए दोस्त आपके लिए बहुत सुन रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, बट आपको पुराने दोस्त चाहिए। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट। ऐसा हो सकता है कि तूफान चला गया है, बट आप अभी भी रास्ते पे जाने के लिए डर रहे हो, क्योंकि आपको लगता है तूफान अभी भी है। सो यू रियली नीड टू लेट गो ऑफ योर फियर, बिकॉज डर को हटाना होगा। डर को जितना ज़्यादा डरोगे माँ, उतना ज़्यादा डर आएंगे। समझाना काली माँ वही है, क्योंकि टाइम, समय उसी के साथ स्टार्ट होता है, उसी में ही ख़त्म हो जाता है, राइट। सो ये समय है आपको कुछ नए चेंजेस को ले आने का, ये समय है कुछ ट्राई करने का। वो हेयर कलर हो सकता है, वो लुक्स हो सकता है, वो घर चेंज हो सकता है, कुछ चेंज हो रहा है। और वो चेंज, इस जो नए पथ माँ लेके आ रहे हैं, वो चेंज की तरफ ही माँ आपको लेके जा रहे हो, और वो चेंज को आप फील कर पा रहे हो। आपके अंदर ही वो चेंज को आप फील कर पा रहे हो कि येस दिस इज हैपनिंग। और इस चेंज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये चेंज होगा ही होगा। ये चेंज अगर नहीं होगा तो आप स्पिरिचुअल पथ पे नहीं रह पाओगे। इसीलिए द लास्ट कार्ड अश्वत्थामा, दिस इज अ ग्रेट कार्ड, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्ड इन दिस रीडिंग। नाउ शिव शक्ति इज प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम evil spirits and entity. Also Shiv Shakti is removing hot-headedness from your body, mind and spirit. Shiv Shakti is telling you to use your mind wisely, wise decisions, good karma. Ashwatthama का भी वही सेम प्रॉब्लम था। Being a चिरंजीवी, उसके हॉट हेडेडनेस के वजह से उसको कर्स मिला। तो इस टाइम पे माइंड को वाइजली सोचिए। जिद आपको 100 बार आ सकता है, 100 बार आपके लिए नो बोलने का मौका मिल सकता है, बट एक बार यस बोल के देखिए, राइट। जिद्दी मत बनिए, ओके। यूनिवर्स को कंट्रोल मत कीजिए, यूनिवर्स के साथ गुस्से में मत आइए, माँ काली के साथ गुस्से में मत आइए, बिकॉज अगर आप समय के साथ नहीं जाओगे तो समय आपको उनके मुताबिक लेके जाएंगे। सो कहीं ना कहीं समय के साथ दुश्मनी नहीं, समय के साथ दोस्ती कीजिए और फ्लेक्सिबल बन जाइए। सो यहाँ पे कुछ डिसीजंस आप लोगे, और वो डिसीजंस उस समय के लिए बहुत अच्छा प्रूफ होगा। बिकॉज क्या है कि अभी बहुत डिफिकल्ट स्टेट में आप हो, क्योंकि आपके सामने चीज़ें क्लियर नहीं हैं। बहुत ही जल्दी चीज़ें क्लियर हो जाएगा, बहुत ही जल्दी आपके सामने एक आपके सोल पर्पस दिख जाएगा। ईवल स्पिरिट मतलब क्या है कि ईवल थॉट्स, ओके। असुरिक इन्फ्लुएंस बाहर नहीं है, हमारे अंदर है। और ईवल थॉट्स हम लोगों को एक नेगेटिव पर्सन में बदल देते हैं। हमारे गुस्सा एक बहुत खतरनाक चीज़ है, और गुस्से में आके हम लोग एक असुर बन सकता है। सो व्हाट शिव शक्ति इज टेलिंग यू, शिव शक्ति इज कटिंग योर हॉट हेडेडनेस। मतलब जब आप गुस्से में नहीं होंगे, तब आप चीज़ों को समझ पाओगे, तब आप दूसरे पर्सन को भी समझ पाओगे, सिचुएशंस को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे, एंड तब जाके आपको क्लैरिटी दिख जाएगा। सो इसीलिए लिसन टू योर इंट्यूशंस एंड फॉलो द स्टेप, ओके। लिसन टू योर इंट्यूशंस एंड फॉलो द स्टेप। तो कहीं ना कहीं आप अपने इंट्यूशंस को सुनिए,
यस, यू आर गेटिंग इट राइट। आपको भी पता है कि आप सुनना तो चाहते हो, बट आपको वो भरोसा नहीं है यूनिवर्स के प्रति। कोई चीज़ अगर आपके लिए बनाए ना, चाहे आप कितना भी दूर चले जाओ, वो चीज़ आपके साथ रहेगा। एंड आई थिंक आपको उस फेथ के साथ आगे बढ़ना है कि भले आप बहुत ज़्यादा फेलियर देखे हो, रिजेक्शंस देखे हो, बट अब नहीं होगा। ये जो नए पथ आ रहे, उस पथ पे आपको ये फेलियर देखने को नहीं मिलेगा। एंड यू विल बी फ्री फ्रॉम ऑल दोज इवल थॉट्स। यू आर अलाउड टू रिसीव वंडरफुल ब्लेसिंग्स। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कुछ टेस्टिंग टाइम का बात है, और उस टेस्टिंग टाइम से ही आप गुजर रहे हो। शिव शक्ति भी आपको टेस्ट किया है, वाटर एनर्जी है, सो हो सकता है इमोशनल टर्ब्यूलेंस आपने महसूस किए हो। इमोशनल टर्ब्यूलेंस क्या है? जैसे कि जब आप अपने फेवरेट पर्सन को अजनबी होते हुए देखते हो, जब आप अपने को पराया होते हुए देखते हो, जब आप अपने ज़िंदगी को बदलते हुए देखते हो ना, तब आप खुद को रोक नहीं पाते हो। और ऐसे ही कुछ हुआ कि यूनिवर्स आपके साथ टेस्ट लिया और उस टेस्ट में आप पास हो गए। वेल, बहुत कुछ चीज़ें खोए, बट बहुत तजुर्बा आपको मिला। एंड राइट नाउ आपके इंट्यूशंस कुछ कह रहे हैं कि अब कुछ अच्छा होने वाला है। आपके इंट्यूशंस कुछ कह रहे हैं कि अब आप आगे बढ़ेंगे। सो जो डर था वो हो गया, अब आपको जीत मिलेगा। एज सिंपल एज दैट। नाउ यहाँ पे एक्सेप्ट योर डिफीट फर्स्ट, सेलिब्रेट योर सक्सेस लास्ट। ये जो डिवाइन क्लू है, तो कहीं ना कहीं डिफीट तो हुआ है पास्ट में। हो सकता है कि पास्ट में आप हार चुके हो, कई जगह से रिजेक्ट हो चुके हो, रिलेशनशिप से बाहर आ चुके हो, किसी का शादी हो गया है, आप सोचे थे वो आपके साथ शादी करेंगे। हो सकता है कि आप जिस वर्ल्ड को बनाने की कोशिश किए थे वो नहीं बन पाए। इसके बावजूद भी यूनिवर्स आपको बोले कि आप फिर से एक नए वर्ल्ड बनाएंगे, क्योंकि आपका परसेप्शंस क्या था? आपके परसेप्शंस था बहुत लिमिटेड। आप मेटेरियलिस्टिकली, इमोशनली सोच रहे थे, जैसे कि डिवाइन के सोच के बारे में आपको पता नहीं था। दैट्स व्हाई वाटर एनर्जी, काम कला काली। सो इमोशनली आप कनेक्टेड थे उस चीज़ के साथ, दिल से बहुत कनेक्टेड थे उस चीज़ के साथ। ऐसा लग रहा था कि उस चीज़ के बिना सब कुछ अधूरा है। एंड दिस इज कॉल्ड ऑब्सेसिव अटैचमेंट और टॉक्सिक अटैचमेंट। सो वैसे माँ ने वही नोटिस किया कि कुछ चीज़ टॉक्सिक वे में आपके साथ कनेक्टेड था और उसको माँ ने हटा दिया। उस चैप्टर को आप अब ओपन नहीं कर पाएंगे। सो ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ आपको बहुत अच्छा लग रहा था, बट आपको कहीं ना कहीं पता था कि वो गलत है, और आपको कहीं ना कहीं डर था कि वो गलत चीज़ शायद चले ना जाए। हो सकते हैं कुछ शॉर्टकट्स, हो सकते हैं कुछ मेथड्स जो उस समय के लिए आपको अच्छा लग रहा था, बट डीप इन इनसाइड आपको पता था कि नहीं, शायद ये अच्छा नहीं है, और वही हुआ। सो एक डिवाइन इंटरवेंशन आप कह सकते हो कि जो चीज़ आपके लाइफ में नहीं होना चाहिए उसको माँ ने हटा दिया, और जो चीज़ आपके लाइफ में है उसको माँ लेके आ रहे हैं आपके सामने। सो यहाँ पे द क्लियर कट साइन आपको मिल रहा है कि आप जीतोगे। एंड आपको फेलियर हुआ है पास्ट में, या फिर प्रेजेंट सिचुएशंस में आप फेल हुए हो, बट आने वाले टाइम पे एक डिवाइन विक्ट्री आपको मिलेगा। आप जिस फेथ को लूज किए हो ना पास्ट में, अब उस फेथ को आप गेन करोगे। डिवाइन आपके सामने विक्ट्री लेके आ रहे हैं, हेल्प आपको मिल जाएगा, मदद आपको मिल जाएगा, पॉजिटिव चेंज लाइफ को चेंज कर देंगे। और ये जो फ्लो है, इस फ्लो को आप ऑलरेडी फील कर पा रहे हो, इस साइलेंस को आप ऑलरेडी फील कर पा रहे हो। जब शमशाना काली माँ आते हैं, वो क्रिमिशन ग्राउंड पे रहते हैं, और क्रिमिशन ग्राउंड एक बहुत पावरफुल जगह होता है, वो बहुत डार्क जगह होता है, वहाँ पे सभी लोग नहीं जा पाते। तो आपके सोल की जो ग्रेविटी है वो बहुत बहुत गहरा है। सो आपके साथ कोई ऐसे पर्सन घर नहीं बसा सकता है, कोई नॉर्मल पर्सन आपके साथ कनेक्ट नहीं कर सकता है। इसीलिए आप डिफरेंट हो, इसीलिए आप यूनिक हो। यस, आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है और आप दिल से सोचते हो, और कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे फील कर सकता हूँ कि डिवाइन ने आपको एडिट किया है, और उस एडिट को आपको पसंद नहीं आ रहा है कि क्यों ऐसा एडिट हुआ, बट वो होना चाहिए था। वो चीज़ बहुत ज़रूरी था। कुछ चेंजेस आपके लाइफ में आना बहुत ज़रूरी था। यस, ये बहुत बुरे वक्त पे वो चेंज आए, या फिर आप उस चेंज को एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे तो वो आए, अनएक्सपेक्टेड चेंज आए, और अब आप शॉक्ड हो कि कैसे आप आगे बढ़ोगे। अब दरवाज़ा ओपन होगा,
क्योंकि जो दरवाजे को आप ओपन करना चाहते थे वो दरवाज़ा कभी नहीं ओपन होता था और वही पैटर्न पे आप फंसे रहते फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा हुआ कि अभी वो पैटर्न से आप बाहर आ गए, अच्छा हुआ कि वो दरवाजे से आप बाहर आके एक नए जगह पे चले गए। सो यस, बुरा लगा आपको, यस डेफिनेटली आप रोए, हो सकता है कि आप अभी भी उस दर्द को लेके चल रहे हो, अभी भी आप इस पूरे सिचुएशंस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, बट ये सिचुएशंस बहुत ज़रूरी था, इस ये नए पथ आपके लिए बहुत ज़रूरी था और उस यही जो रिफाइंड नए पथ है, यही पथ आपके सोल पर्पस है और इस पथ पे ही आप आओगे। सो यू आर रिलीजिंग योर पास्ट, you are transforming your life, you are becoming a new person altogether. Yes, you are becoming sometimes gentle, sometimes ruthless, but you are removing your hot-headedness, you are removing all those evil intent from your soul and you are becoming such a refined and better person in this process. And Samshana Kalima is making changes, different changes you are going to experience. ये आपके काम में आप एक्सपीरियंस करेंगे, ये अपने पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ पे आप एक्सपीरियंस करेंगे। सो एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड इन अ गुड वे। लैथर्जी एक ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा है शमशाना काली में, वो लैथर्जी को कट ऑफ कर देते हैं, वो आपको कंफर्ट जोन से बाहर लेके आते हैं। तो डेफिनेटली जो चीज़ हम पसंद नहीं करते, जैसे कि एक बच्चे को आप देखो, उसको उनके माँ उड़ना सिखा रहे हैं या फिर टाइग्रेस अपने बच्चे को पानी में तैरना सिखा रहे हैं और वो बच्चे पसंद नहीं कर रहे कि ये सब चीज़, बट एक बार उनको अगर उड़ना आ जाता है और तैरना आ जाता है तो वो एंजॉय करते हैं। ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस में हम सभी को कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है, कुछ ना कुछ टेस्ट करना पड़ता है, भले वो चीज़ को हम लोग अच्छे से ले या ना ले, बट इट्स अ प्रोसेस, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। सो आई थिंक माँ ने उसी बिटरनेस को टेस्ट करवाए हैं, कुछ नए एक्सपीरियंस आपको करवाए हैं, आपको कुछ वेरी टेस्टिंग पीरियड के थ्रू जाना पड़ा एंड आप बहुत डर गए, आप क्लूलेस हो गए, होपलेस हो गए, नर्वस हो गए एंड धीरे धीरे स्थिति कालिमा आपको एक बहुत ही सॉर्टेड वे में आगे लेके जा रहे हैं, एक बहुत ही सॉर्टेड अवेकनिंग की तरफ लेके जा रहे हैं, जहाँ पे आप कंपैशनेट होंगे, जहाँ पे आप एक नए पर्सन बन के नए पर्सपेक्टिव के साथ आगे बढ़ोगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप अपने सक्सेस को सेलिब्रेट करोगे एंड आपको वंडरफुल ब्लेसिंग्स मिलेगा अपनी लाइफ में। ओवरऑल रैडिकल पॉजिटिव चेंजेस गोइंग टू हैपन। पाइल नंबर 2, और ये पॉजिटिव चेंज आपके ज़िंदगी को बदल देंगे इन अ गुड वे, आपकी आइडेंटिटी को बदल देंगे। आप डरेंगे नहीं, आप उस डर को एक्सेप्ट करोगे एंड उस डर से आपको मुक्ति मिलेगा। सो यू आर रिमूविंग योर फियर, यू आर रिमूविंग सेल्फ डाउट, बिकॉज आपको पता चलेगा कि यू आर दैट पर्सन। आपको पहले पता नहीं था कि आप कौन हो, आपके सोल वैल्यू क्या है, आपके सोल रूट क्या है। ये चेंजेस आपको बोल देंगे कि आप किस चीज़ के लिए बने हो, आपके सोल रूट में क्या लिखा है। आपके डेस्टिनी के ऊपर आपको फोकस नहीं करना पड़ेगा, आपको प्रेडिक्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपको डिवाइन फेथ से मदद मिलेगा, आपको डिवाइन से डायरेक्ट मदद मिलेगा एंड आप अपने लाइफ के जो मेन प्रॉब्लम जिसको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, जिस पे आप बहुत स्टक हो जा रहे थे, जहाँ से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, अब वहाँ से आप आगे बढ़ोगे। एक एग्जिस्टिंग टॉक्सिक पैटर्न को छोड़ के एक न्यू बिगिनिंग की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो एंड यहाँ पे स्थिति कालिमा, मृत्यु कालिमा, श्यामा कालिमा एंड अश्वत्थामा, हरिहरा एंड सदाशिवा आपको मदद कर रहे हैं। और जो जगह पे आप जा रहे हो वहाँ पे आपको ब्लेसिंग्स, अबंडेंस मिलेगा। यस, आपको लॉस हुआ बट विक्ट्री बहुत जल्दी आपको मिलेगा। इसी के साथ इस पाइल को ख़त्म कर रहा हूँ। मैं चल रहा हूँ पाइल नंबर 3 के पास। अगर आप पाइल नंबर 3 को देखना पसंद करते हो तो आइए मेरे साथ, नहीं तो आप यहाँ पे कमेंट करके लिख दीजिएगा पाइल नंबर 2, जय माँ शमशाना काली। चलिए पाइल नंबर 3 के पास चलते हैं। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3। अगर आप दुर्गा काली माँ को चूज़ किए हो तो ग्लोरियस अवेकनिंग आपके लिए वेट कर रहे हैं। दुर्गा काली का माँ मतलब क्या है? जब आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है सिवाय नेगेटिविटी का,
जब आपको जीत का कोई नाम और निशान नहीं दिख रहा है और जब आपको डिवाइन असिस्टेंस की ज़रूरत है, तब दुर्गा कालिका माँ आते हैं ये बोलने के लिए कि जीतोगे आप। याद कीजिए जब रक्तबीज दुर्गा माँ के साथ लड़ रहे थे और रक्तबीज के एक एक ड्रॉप से सारे असुर क्रिएट हो जा रहे थे, जन्म ले रहे थे थाउजेंड असुर। उस टाइम पे दुर्गा माँ काली माँ को याद की अपने थर्ड आई के थ्रू, और काली माँ आए और रक्तबीज के ब्लड को ड्रिंक किए, पिए एंड ख़त्म किए असुरिक इन्फ्लुएंस को। वैसे ही नेगेटिविटी बहुत बढ़ गया है पाइल नंबर 3, और आप चाहते हो कि ग्लोरियस अवेकनिंग आए और ये सारे नेगेटिविटी, डेप्थ, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से निभा के खुद के पावर को प्रूव करें, आइडेंटिटी को प्रूव करें, सेल्फ डाउट को हटाए, स्वाभिमान के साथ आगे बढ़े, लोगों को दिखाए कि आप एक्चुअल में क्या चाहते हो, समाज के लिए क्या चाहते हो, खुद के लिए क्या चाहते हो, फैमिली के लिए क्या चाहते हो। सो इट्स अ वॉर गोइंग ऑन एंड इस युद्ध में आप जीतना चाहते हो, एंड दैट्स वाई दुर्गा काली माँ आपके सामने आए हैं, दुर्गा काली माँ को आप चूज़ किए हो। लेट मी सी इस टाइम पे माँ के मैसेजेस क्या है। दुर्गा काली का माँ आप मैसेजेस दे दीजिएगा। Okay, got it. Now the first message, Pragya Kalima. Yes, okay. The second message you got Ghor Chandra Kalima. And third message you've got Ichamai Kalima. Wow, such a sweet message. Such a sweet message. Let me see. शिव शक्ति के अवेकनिंग कार्ड देख लेते हैं। शिव शक्ति मैसेज दे दीजिए। ओ माय गॉड, 2 मैसेजेस आ गया है। हरिहरा तो आ ही गया है। ओके, द नेक्स्ट मैसेज इज पशुपतिनाथा। ओके, हरिहरा एंड पशुपतिनाथा। And Trayambaka, wow, isn't it gorgeous? Now, डिवाइन क्लू देख लेते हैं आपके लिए। इस नए पद के क्लू क्या है? डिवाइन क्लू, ओके। और whenever you are angry, you are not aligned. Okay, got it. And कौन से एनर्जी के साथ बेसिकली आप कनेक्टेड हो, कौन से एनर्जी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? यहाँ पे 2 एनर्जी आए हैं, एयर एनर्जी एंड मतलब अर्ध काली माँ की एनर्जी, एंड इसके साथ साथ काम कला काली माँ यानी कि वाटर एनर्जी भी है। सो यस, इसीलिए इतना ज़्यादा तनाव में आप हो, इमोशनल भी हो, एट द सेम टाइम लॉजिक भी ढूंढ रहे हो और गुस्से में भी आ रहे हो, बिकॉज आपको पता नहीं चल पा रहे कि क्यों ऐसा हो रहा है। सो यू आर क्लूलेस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। यू नीड टू नो दैट आंसर्स, यू नीड टू नो द कन्फर्मेशंस, एंड क्या डिवाइन टिकट इस वक्त। ओके, द फर्स्ट टिकट okay, you are protected from psychic attack. The second ticket, you will find something great in future. And ये भी गिरा था, receive wonderful blessings. Okay, now यहाँ पे लड़ाई तो है, डेफिनेटली लड़ाई है। देखिए जो एनर्जी आ रहा है, फर्स्ट प्रज्ञा काली माँ, यू नीड टू ट्रस्ट योर ओन विजडम एंड यू नीड टू स्टॉप सीकिंग वैलिडेशंस फ्रॉम आउटसाइड सोसाइटी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बात आते हैं कि आप आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ते हो, आपको पता है कि आप पूरी चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, एंड आप एक अपने अंदर एक इमेज कैरी करते हो। बट द प्रॉब्लम इज लाइफ आपको ऐसे लोगों के साथ मिलाते हैं, ऐसे जगह पे आपको लेके आते हैं कि आप तंग आ जाते हो। लाइक
एवरी टाइम यू मीट समवन, आपको ऐसा लगता है कि आपकी इंटेलेक्चुअलिटी के जो लेवल है, जो आर्टिकुलेट पर्सन आप हो, उसके बेसिक पे आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। द प्रॉब्लम इज कि आप जिस सिचुएशंस में हो, यहाँ पे सच में एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही ब्रेव, बहुत ही यूनिक सोल हो, एंड आपके अंदर जो विजडम है वो विजडम और किसी के पास नहीं है। पाइल नंबर 3। सो इस विजडम को लेके अगर आप दूसरे पर्सन के पास जाते हो तो ये लोग समझ नहीं पाते, एंड द प्रॉब्लम इज कि बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाते हैं, क्योंकि आपको कोई गुरु नहीं है, आप खुद के गुरु हो, आप खुद के टीचर हो, खुद के बॉस हो, फैमिली को भी आप सलाह देते हो, फैमिली को भी आप लीड करते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि आपको भी कई कबार चाहिए कि एक गाइडेंस, आपको भी कई कबार एक मदरली प्यार, सपोर्ट चाहिए होता है, और वो सपोर्ट आपकी लाइफ से मिसिंग है। तो इसीलिए क्या होता है ना, आप डर जाते हो, आप डर जाते हो, आपको कई कबार एक हक की ज़रूरत होते हैं, क्योंकि आपके इधर फैमिली ये मिसिंग है, या फिर फैमिली से वो प्यार नहीं मिलता है, या फिर इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इमोशनल लोड लेके चलते हो कि आपको बहुत ज़्यादा थकावट होते हैं, एंड एट द सेम टाइम आपको ऐसा लगता है कि काश कोई आपकी लाइफ में होता जो आपको सपोर्ट करता है। ये मदर फिगर हो सकता है, फादर फिगर हो सकता है, लवर हो सकता है। सो ये सपोर्ट मिसिंग है, एंड यू आर लुकिंग फॉर सपोर्ट। एंड जब भी आप ये सब चीज़ बोलने के लिए जाते हो तो अक्सर लोग आपको जज करते हैं, लोग आपको मतलबी समझते हैं, या फिर ईगोइस्टिक समझते हैं, घमंडी समझते हैं। बट ऐसे बिल्कुल आप नहीं हो। आप मतलब आपके अंदर एक विजडम है, आप उस विजडम को कैरी करते हो, आप एक डिसिप्लिन को कैरी करते हो। लोग इसको समझ नहीं पाएंगे, पाइल नंबर 3, और इसीलिए डिस्कम्फर्ट क्रिएट हो जाता है, और आप ज़्यादा दिन बात नहीं करते हो, या फिर ज़्यादा फ्रेंड सर्कल आपका नहीं है डेफिनेटली। और घोर चंद्रा कालीमा क्या है? योर सोल इज कमिंग आउट फ्रॉम अ डीप डार्कनेस, एंड you need Kali as a moon in your dark night. So definitely dark night of the soul phase आप इस फेज के थ्रू आप आए हो। स्लीपलेस नाइट, नाइटमेयर्स, स्पिरिट्स को फील करना, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, या फिर टैरो वर्ल्ड पे आना, या फिर कार्मिक पर्सन के साथ मुलाकात, ब्रेकअप, स्पेल, साइकिक अटैक्स, सब कुछ देखे हो। लाइक आप एक डीप इन इनसाइड एक साइकिक हो, आपके थर्ड आई ओपन है, आप एक हर्मिट हो, क्योंकि जब आप इंट्रोस्पेक्ट करते हो, जब आप अपने मेडिटेशंस में बैठते हो, आपको आंसर्स मिल जाता है। पाइल नंबर 3, इस ब्रह्मांड में आप एक ऐसे सोल हो जिसके साथ आउटसाइड रिलेम का एक स्ट्रॉन्ग डिवाइन कनेक्शंस है। आपको इंफॉर्मेशंस आते हैं, डाउनलोड्स आते हैं, एंड लाइक आप ये सब चीज़ किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते, बिकॉज यू आर द चूजन वन। अगर आप लोगों के सामने ये सब बोलने के लिए जाएंगे तो लोग समझ नहीं पाएंगे, कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, आपको पागल बोल देंगे। और इसीलिए क्या होता है ना, आप लोनली महसूस करते हो, क्योंकि आपके जैसे लाइक माइंडेड पर्सन नहीं है, और आप दूसरों के जैसे बनने की कोशिश करते हो, एंड एट द एंड ऑफ द डे ड्रेन्ड हो जाते हो कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं मेरे कॉन्शियसनेस के अबाव किसी के साथ मिल रहा हूँ, और अगर सेम लेवल पे किसी के साथ मिल रहे हो तो कनेक्ट नहीं हो पा रहे, और नीचे में तो नहीं गिर सकता हूँ। सो काइंड ऑफ आप एक ऐसे बीच में खड़े हो जो एक कैप्टन हो एक शिप का, जहाँ पे और कोई किसी को भी जहाज चलाना नहीं आता है। आप एक लौता कैप्टन हो अपने टीम के, और आप जीतना चाहते हो, क्योंकि इस संकट में आप डिवाइन के सिवा किसी और के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हो, एंड यू आर स्लोली स्टेपिंग। दैट्स वाई घोर चंद्रा काली, क्योंकि आपको कुछ पता नहीं है। काली माँ एक ऐसे चांद की तरह है जो अंधेरे में भी आपको पथ दिखा रहे हैं, बट बहुत डर है, टेंशन है कि क्या पता मैं सही चल रहा हूँ या गलत, पता नहीं। बट एक फेथ है, और इसीलिए इच्छामयी काली माँ आपको क्या बोलेगी? ग्लोरियस मैनिफेस्टेशंस ऑफ योर सोल इज हैपनिंग, यू विल गेट सिद्धि, यू आर डूइंग अ ग्रेट स्पिरिचुअल वर्क, and also you will do great in your practical life. So soul soothing happiness, मैंने यही बात बोला था। इच्छामयी काली माँ आपको सिद्धि प्रदान करेंगे, और ये सिद्धि मतलब वाक सिद्धि हो सकता है, क्योंकि देखो आप दूसरों जैसे पर्सन नहीं हो। आपके अंदर अगर सिद्धि आएंगे भी तो आप मैनकाइंड के लिए उसको बचा के रखेंगे, आने वाले जनरेशन्स के लिए बचा के रखेंगे। आप चीज़ों को सेल नहीं करते हो, आपके साथ कनेक्ट करना
मुश्किल है, लोग कनेक्ट नहीं कर पाते बिकॉज यू आर द चूजन वन। बहुत ही कम तरीके के लोग आपके जैसे हैं, और जो है वो बोलते नहीं हैं। ओके, सो यू आर वेरी रिजर्व, वेरी सेंसिटिव, एंड स्पिरिट्स इसी चीज़ को पसंद करते हैं। लाइक आप किसी भी जगह पे जाके स्पिरिट के साथ कनेक्ट कर सकते हो, स्पिरिचुअल रिलेम के साथ कनेक्ट कर सकते हो, और आप भेदभाव नहीं रखते हो बिकॉज आपके लिए हेल, हेवन, ये सब चीज़ मैटर नहीं करता है। आपके लिए जो मैटर करते हैं वो है स्पिरिचुअलिटी, वो है ब्लेसिंग्स, वो है एक प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशंस। आप खुद भी चेंज होते हो, साथ ही साथ दूसरों को भी चेंज करते हो। यू आर अ ट्रू लाइट वर्कर, अ ट्रू shaman, एंड एट द सेम टाइम यू आर अ ट्रू योगी। अब इस में भी एक पॉइंट है, पर्सपेक्टिव है, इसीलिए हरिहरा आया। मतलब क्या है कि ये जो आपके इनर स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, इसके साथ साथ आप और भी एक प्रैक्टिकल इमेज को कैरी करते हो, जो प्रैक्टिकल इमेज इनसे काफ़ी हटके है। सो दैट मेक्स यू मिस्टिकल, दैट मेक्स यू मिस्टिकल पर्सन। ओके, कैसे? लोग आपको हंसते हुए देखेंगे, आपके ड्रेस को देखेंगे, आपके साथ बात करेंगे घंटों भर, बट वो पता नहीं कर पाएंगे कि डीप डाउन इनसाइड आप एक अलग जोन पे हो, या फिर आप उन्हीं पर्सन के साथ बात करते करते उनके सारे सीक्रेट्स को जान पा रहे हो, उनके पास्ट लाइफ के इन्फॉर्मेशंस को आप जान पा रहे हो। सो दैट्स दुर्गा कालिका, जिसको पता है आदि एंड अंत, जिसको पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में सब कुछ पता है। एंड इसीलिए हरिहरा आपके सामने आए हैं कि आप दोनों एस्पेक्ट के साथ चलते हो। एक प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप सफल होना चाहते हो, एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो आप हो ही। सो दैट मेक्स यू एन यूनिक पर्सन। सो आने वाले पथ पे प्रैक्टिकल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ आपको मिल रहा है। जो नए पथ आएगा, इस नए पथ पे आप स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो, एंड प्रैक्टिकली भी आपको बहुत कुछ हासिल आप कर रहे हो। देन आ रहे पशुपतिनाथ। नाउ शिव शक्ति इज प्यूरिफाइंग योर सोल, शिव शक्ति इज गिविंग यू रिलीफ फ्रॉम ऑल द अर्थली प्रॉब्लम्स। मैंने यही बोला था कि अर्थली प्रॉब्लम्स से आप काइंड ऑफ बहुत परेशान हो, एंड ये इस प्रॉब्लम्स के लिए ही आप दुर्गा कालिका माँ के पास आए हो कि एक प्रॉब्लम्स ख़त्म करके दूसरे प्रॉब्लम्स के पास आप जा रहे हो, तो ये प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए ताकि आप अपने स्पिरिचुअल लाइफ में फोकस कर सको, ताकि आप अपने सोल पर्पस पे फोकस कर सको, एंड दैट इज द थिंग यू आर गोइंग टू डू। नाउ त्रयंबका का जो मैसेज आया है वो है शिव शक्ति इज ओपनिंग योर थर्ड आई, एंड शिव शक्ति इज लेटिंग यू नो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, यू आर बिकमिंग मिस्टिकल। सो आई फील दैट्स व्हाट आई से। त्रयंबका एंड हरिहरा and Ghorchandra Kali, these triology makes you a true psychic. आपको पता है कि आपके डिवाइन डेस्टिनी में क्या वेट कर रहे हैं। हो सकता है कि आप पिछले जन्म में आप ही के कुछ एंसेस्टर्स थे और आपका रीबर्थ हुआ है इस जन्म में। ऐसा हो सकता है कि आप ये सब चीज़ आप अपने मदर फिगर से सुने हो, या फिर फैमिली के कुछ मेंबर्स से सुने हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको हमेशा से ओल्ड चीज़ों के प्रति एक आकर्षण है। लाइक यू कुड फील कि क्या हुआ था, आपको अच्छा लगता है स्टोरीज, आपको अच्छा लगता है एनर्जी को फील करना, एंड साइकिक पावर्स के बारे में भी आपको पता है, बट आप उस पावर को डिस्कवर नहीं किए हो। तो थर्ड आई मतलब क्या है कि आपके अंदर कुछ पावर है जो ऐसे ही है, जिसको आप कभी भी फील नहीं किए हो, अब उस पावर को आप फील कर पाएंगे। इसका मतलब क्या सुपर पावर? नो। जब अवेकेंड आप हो जाते हो तब आप अपने ईगो से भी हटके समाज के लिए सोचते हो, परिवार के लिए सोचते हो, प्रकृति के लिए सोचते हो, और विश्व ब्रह्मांड की जो बैलेंस है उसको आप बरकरार रखते हो। सो जब भी आप ये सब करने के लिए जाते हो तब ईवल स्पिरिट आके आपको अटैक करते हैं, तब भी नेगेटिव एनर्जी आपको, आप जो पॉजिटिव एनर्जी को लेके चल रहे हो उसके साथ साथ नेगेटिव एनर्जी भी आपके साथ ही चल रहे हैं। सो जो फाइट होता है उससे क्या क्रिएट होता है? नेगेटिव एंड पॉजिटिव के फाइट के बाद ज्ञान, महाविजडम क्रिएट होता है। इसीलिए
एयर एनर्जी आपको विजडम प्रोवाइड करेंगे आने वाले पथ में, एंड वाटर एनर्जी आपको अपने साइकिक डेप्थ को प्रोवाइड करेंगे। सो आने वाले टाइम पे आप इमोशनल डिप्रेशंस और इमोशनल प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिलेगा, साइकिक पावर बढ़ रहा है, एंड एट द सेम टाइम आप अपने साइकिक जर्नी में आगे बढ़ रहे हो और प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत आगे बढ़ रहे हो। सो इस टाइम पे आप बहुत गुस्से में आ सकते हो, बिकॉज क्या है कि आपके लाइफ में हरिहरा एंड घोरचंद्रा कालिमा एंड त्रयंबका एक ही चीज़ बोल रहे कि आपके लाइफ में एक ट्विस्ट आ रहा है, और ये ट्विस्ट आपको पहले से पता था कि ये होना ही था, लाइक इट इज प्रीडेस्टिन्ड। अब ये सब कुछ जान के भी आप कई कबार बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हो, लाइक बहुत ज़्यादा अपना संतुलन को खो बैठते हो, और इसीलिए आपको बोल रहा है कि व्हेन यू आर एंग्री यू आर नॉट अलाइंड। तो नेगेटिव एनर्जी आपको गुस्सा दिलाते हैं, नेगेटिव एनर्जी मतलब आपको अपने एंगर इशू पे काम करनी है, और हो सकता है कि दिस इज द डिवाइन क्लू कि अगर आप सच में बैठ के सोचते हो तो आपको पता है कि आपके फ्यूचर क्या है, बिकॉज यू हैव दैट पावर। बट उस सब कुछ जानते हुए भी एक ऐसे स्टूडेंट हो आप कि आपको 100 आउट ऑफ 100 मिलना चाहिए, बट फिर भी आपको इतना जल्दबाजी में आप रहते हो कि आप इजी मिस्टेक्स करके चले आते हो। जहाँ पे लोग डिफ़िकल्ट मैथ्स को, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस का आंसर्स नहीं दे पाते, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है। बट जहाँ पे लोग 100 आउट ऑफ 100, जहाँ पे लोग बहुत आसानी से करते हैं कोई काम को, उसमें आप मिस्टेक करते हो, वो भी सिली मिस्टेक्स। तो क्या है कि कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हो, बिकॉज यू आर अ प्रोडिजी, बिकॉज यू आर अ हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन, हाईली इंट्यूटिव पर्सन। तो फ्रस्ट्रेशन सा आ जाता है जब आप देखते हो कि कोई आपको समझ नहीं पा रहे, जब आप देखते हो कि लाइफ में जो आप सोच रहे थे किसी और की वजह से वो काम को आप नहीं कर पा रहे हो, फैमिली की वजह से आप उस जगह पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, या फिर सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं ऐसे ही आप एक सेफ ऑप्शंस को चूज़ किए थे, और आपके लिए जो डिवाइन टिकट आया है कि वो सेफ ऑप्शंस को आप छोड़ोगे और आपको एक बेटर ऑप्शंस मिलेगा। सो कहीं ना कहीं दुर्गा काली माँ आपको बोल रहे हैं कि यू आर गोइंग टू फाइंड समथिंग बेटर आउट ऑफ इट। ये जो सिचुएशंस है, ये सिचुएशंस में आप सीखे हो, अब जब आपका धीरे धीरे अवेकनिंग होगा और भी ज़्यादा बेटरमेंट आपको मिलेगा, और दिस इज जस्ट एन इनिशिएशन। सो आई फील यहाँ पे जो मैसेजेस है, आपको ब्लेसिंग्स मिलेगा, आप प्रोटेक्टेड भी रहोगे, बट आपको एक नए डायरेक्शंस पे जाना है, एंड ये ट्विस्ट एंड टर्न्स आप समझ रहे हो क्या है। सो समथिंग इज येट टू हैपन, अभी नहीं हुआ बट ये होने वाला है, और ये शायद आपको ऑलरेडी मतलब आप ऑलरेडी सोचे हो, इट्स अ गुड थिंग। बट इस दौरान कुछ ऐसे नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपके ऊपर आ जाते हैं और आप लड़खड़ा जाते हो, डाउटफुल हो जाते हो, और आप गलत ऑप्शंस को सोचते हो कि नहीं, शायद आपके इंट्यूशंस गलत है, दूसरे लोग सही बोल रहे हैं। तो प्रज्ञा काली माँ आपको बोल रहे कि यूज़ योर ओन विजडम, आपको पता है, अपना विजडम के बारे में सोचो, अपना सलाह मानो, अपने गाइडेंस को फॉलो करो, अपने मन का बात सुनो, किसी और पर्सन के पास मत जाओ, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी वही तो चाहते हैं कि आप दूसरों के पास जाओ और अपने एनर्जी, अपने पावर को मिसयूज़ करो, या फिर अपनी पावर को इस्तेमाल ही मत करो। सो द थिंग इज राइट नाउ यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको विक्ट्री मिलेगा, आप अपने पथ को फॉलो करो, दूसरों के पथ पे मत जाओ, दूसरों के पथ अलग है। सेकेंडली, आप बहुत ही लॉजिकली करेक्ट हो, ओके, एंड आप हाईली इंट्यूटिव एंड सेंसिटिव भी हो, बट हर क्वेश्चंस का आंसर्स आपको अभी पता नहीं चलेगा, बाद में जाके पता चलेगा। सो यू जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच एंड ट्रस्ट द प्रोसेस, यू कैन नॉट जस्ट फास्ट फॉरवर्ड इट। और आप जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी करोगे तो सिली मिस्टेक्स हो जाएगा। सो आने वाले टाइम पे सिद्धि आपको मिलेगा, थर्ड आई ओपनिंग हो रहा है, बेटर ऑप्शंस आपको मिलेगा, बेटर अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा, आप
आपको सिर्फ अपना मेंटल संतुलन को बरकरार रखना है और गुस्सा ना करके आगे बढ़ना है. बिकॉज इन योर रीडिंग वन थिंग इज वेरी कॉमन, that sometimes you are super intuitive, super calm, and sometimes you are distorted. Like कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है और मतलब आप घर में हो, सबको पता चल रहा है, और एक टाइम पे ऐसा है कि आप 24 मतलब 48 आवर्स आप घर में हो और किसी को कुछ पता ही नहीं, काइंड ऑफ ऐसे सीन है. सो ये ड्रास्टिक जो मूवमेंट है, इसको आप धीरे धीरे एकदम एक लेवल पे लेके आए, एंड यू नो एकदम प्रॉपर तरीके से आप अपने सोल जर्नी को आगे बढ़ाएं. दिस इज़ अ मैसेज. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग कि आप एक डीप एगोनी, डीप डार्क फेजेस से अभी बाहर आ रहे हो. सो यस, आपको डेजावू होगा, आपको कुछ अलग लेवल का अर्जेस होगा, बट डरिए मत. इट्स अ प्रोसेस. सो यू नो चीज़ों को एडजस्ट करने में थोड़ा सा वक्त लगता है, तब जाके चीज़ें स्टार्ट होता है. तो ऐसा हो सकता है कि आप कुछ चीज़ हाल ही में स्टार्ट की हो और आपको अभी से लगता है कि ये काम नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है. ऐसा मत सोचो, ये काम करेगा. गिव इट सम टाइम. आपको अपने लाइफ में थोड़ा सा टाइम देना है, आपको अपने पैशंस को कंटिन्यू करना है. सो लाइक यू जस्ट हैव टू कंटिन्यू द होल प्रोसेस, एंड सून यू आर गोइंग टू डिस्कवर द ग्रेट ब्लेसिंग्स. सो आप जस्ट दूसरों को मत देखो, दूसरों के पास मत जाओ वैलिडेशन ढूंढने के लिए. एंड लास्टली, जो हेल्प आपको चाहिए, जिस तरीके से आपको वो हेल्प चाहिए, वो हेल्प आपको डिवाइन दे देंगे. कहीं ना कहीं यू डिजर्व एन असिस्टेंस, बिकॉज बचपन से लेके आज तक आपको वो प्यार नहीं मिला, वो सपोर्ट नहीं मिला, और शायद आप वो सपोर्ट का उम्मीद भी नहीं करते हो फ्यूचर में, बट वो मिलेगा. आई थिंक चाहे आपका एज कितना भी बड़ा क्यों ना है, बट यू स्टिल नीड दैट इंडल्जेंस, यू स्टिल नीड दैट काइंड ऑफ सॉफ्ट टच, और शायद डिवाइन वो एहसास आपको देंगे. हो सकता है बहुत रफ चाइल्डहुड रहा है, ब्रोकन चाइल्डहुड रहा है, हो सकता है बहुत कुछ देखे हो कम उम्र में. अब आपको वो चीज़ देखना नहीं होगा. अब आपके लिए एक स्मूथ लाइफ वेट कर रहे हैं और बेटर लाइफ वेट कर रहे हैं. ऑल द वेरी बेस्ट. इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ, एंड आई होप ये रीडिंग आप लोगों को अच्छा लगा है. अगर अच्छा लगा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा पाइल 3 एंड जय माँ दुर्गा कालिका. एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए माँ काली टैरो टनीबन. मैं बहुत जल्दी लौट रहा हूँ और एक नए वीडियो के साथ. आप लोग अच्छे से रहिए एंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए. प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो कमेंट सेक्शन पे अपना सलाह ज़रूर दीजिएगा. बाय बाय.